इतिहास में ये पहली बार है जब देश में किसी राज्य में डीजल 80 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो 16 पैसे प्रति लीटर के इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल अब 79 रुपए 92 पैसे हो गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी। दिल्ली में तो डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी थोड़ा सा फर्क जरूर है, लेकिन अभी जिस तरह के दाम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के, उस हिसाब से देखें तो लगभग इन 80 रुपए में से 50 रुपए के आसपास आप लोगों को टैक्स चुकाना पड़ रहा है। 30 रुपए में जो असल कॉस्ट है उस 1 लीटर तेल की और जो डीलर्स का मुनाफा है वो जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में टैक्स इस वक्त हमें प्रति लीटर चुकाना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता त्रिशा इस वक्त दिल्ली से जुड़ गई है। ज्यादा पीयूषा माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूषा, आज एक नया रिकॉर्ड और कायम हो गया है। डीजल पहली बार 80 रुपए को पार कर गया है और अब तो ये ऐसी स्थिति है कि ये बीजेपी की सरकार इस वक्त जो चल रही है देश में, जब इस तरह के दाम कभी पहले होते थे तो ये सड़कों पर आ जाते थे, लेकिन आज हर कोई खामोश है। विपक्ष भी खामोश नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष तो खामोश है ही। जी देखिए, इसका सीधा असर ये भी कहिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पर डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इससे आने वाले दिनों में ये आकलन किया जा सकता है कि और भी चीजें जो है वो महंगी हो सकती है, क्योंकि डीजल ही ऐसी चीज है जो हर जगह आप देखिए ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, हर चीज में इस्तेमाल की जाती है। तो जब डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा असर और कमोडिटीज में भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं, इस वक्त एक तरह से शांति पसरी पड़ी है, क्योंकि देखिए इस वक्त लोग जो है वो ऑलरेडी कोरोना से लड़े या महंगाई से लड़े, रोजगार से लड़े, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस वक्त लोग देश भर में, हर राज्य में लोग इन सभी चीजों से जूझ रहे हैं। उसके बीच अब जो ये पेट्रोल और डीजल, इस समझिए दोहरी मार पड़ी है लोगों को। इस वक्त हम लोग पेट्रोल पंप पर ही सुबह से देख रहे हैं कि अभी आप देखिए कि किस तरह का सन्नाटा है पेट्रोल पंप पे। एक भी गाड़ी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। अभी कोई भी बहुत ही कम लोग, आमतौर पर यहाँ पर थोड़ी भीड़ सुबह से होती है, लेकिन यही होता है जब पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका असर पेट्रोल पंप्स पे भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आपको सिर्फ जून के महीने की बात बता दें तो सिर्फ जून में कम से कम पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 10 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। ये एक बड़ी बात है, सिर्फ एक महीने के अंदर इतना ज्यादा जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है। और आने वाले दिनों में ये साफ संकेत है कि क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, और भी चीजों के दाम बढ़ेंगे और लोगों को कोरोना के साथ साथ, बेरोजगारी के साथ साथ और भी जो तमाम चीजें उसके साथ साथ इस महंगाई से भी जूझना पड़ सकता है। पीयूषा, एक बार हम चाहेंगे कि आप रेट भी बता दें आज दिल्ली में क्या है अभी ताजा, और अगर वहां पर कुछ लोगों से बातचीत हो सके, कुछ कर्मचारियों से बात हो सके कि कितना असर पेट्रोल पंप पर पड़ रहा है खरीदारी को लेकर, और जो आम लोग आ रहे हैं तेल भरवाने, उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई का। लीजिए आगे चलते हैं। जी देखिए, अगर आज की मैं आपको प्राइसेस बताऊं तो पेट्रोल के 79.92 पर लीटर पेट्रोल है। इसका 79 आज है, जो कि कल 79.76 था। तो करीब 14 पैसे जो है वो पेट्रोल का दाम बढ़ा है यहाँ पर। और अगर हम डीजल के दाम की बात करें तो आज 80 रुपए पार कर गया। तो 80.02 जो है आज डीजल का प्राइस है, जो कि कल इससे 14 पैसे कम था। तो एक ही दिन में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 14 पैसे बढ़ा और डीजल का प्राइस जो है वो 16 पैसे बढ़ गया। और अगर जून की शुरुआत की आपको मैं बात बताऊं तो 1 जून को जो ये प्राइस था पेट्रोल का, सिर्फ वो 71.26 था, जो कि आज बढ़ के 79.92 हो गया है। और 1 जून को डीजल का जो प्राइस था वो 69.39 था, जो आज बढ़ के 80 हो गया है। तो 10 रुपए जो है डीजल में और करीब 8 रुपए पेट्रोल में इसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पर अभी फिलहाल जैसा कि मैं आपको बता रही थी, पेट्रोल पंप में बहुत ज्यादा लोग नहीं है पेट्रोल पंप में, इसलिए हम सीधे बात तो किसी से करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कई पेट्रोल पंप में ये प्रोटोकॉल है कि जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी सीधे तौर पर बात नहीं करते हैं, जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं वही बात करते हैं। लेकिन हमने आपको जो प्राइस बता दी और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको पेट्रोल पंप से दिखा रहे हैं, ये साफ दिखाती है कि इस वक्त जो लोग हैं वो
पहले के मुकाबले कम से कम पेट्रोल पंप पर आने की और पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हर दिन बढ़ रहा है, 19 दिन अब हो चुके हैं लगातार, आज 19वां दिन है कि पेट्रोल के प्राइसेस हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। और इतना ये जो प्राइसेस हैं इसका सीधा जो असर पड़ेगा वो और भी आगे चलकर बाकी तमाम चीज़ों की महंगाई पर पड़ेगा, ना सिर्फ आम लोगों पर बल्कि जो फार्मर्स हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं इन सभी चीज़ों में, क्योंकि डीजल का जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा है और सभी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली डीजल पर निर्भर करती हैं। और डीजल का हमने देखा कि प्राइस जो है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा इस वक्त है दिल्ली में, और भी कई राज्यों में जो है वो इस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इस तरह से टैक्स भर रहे हैं, यही कारण है कि टैक्स को लेकर के जो बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के जो प्राइसेस थे वो थोड़े कांस्टेंट रखे गए थे, लेकिन डीजल पे जो ये टैक्स था वो बढ़ रहा था। इसी वजह से हमने देखा कि कल जो है वो डीजल पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो गया और आज भी वही चीज़ बरकरार है। तो आज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस करीब एक महीने के अंदर 8 से 10 रुपए ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो